सीधा आपकी बातचीत कराते हैं। इस खबर पर हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं, निकी के भाई। रोहित जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। लेकिन वाकई ये खबर जो है शर्मनाक सच्चाई है हमारे समाज की, जो हम देख पा रहे हैं। जो पूरा वाकया है वो अपने दर्शकों को हम बता चुके हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जब इतने वक्त से परेशानी दी जा रही थी, 8 साल हो चुके थे शादी को, बच्चा भी है, जब इतने वक्त से परेशान थी वो, तो क्यों नहीं हेल्प की गई? क्या वजह थी? थोड़ा सा आप बताइए, आपसे समझना चाहती है जनता। हेल्प तो की गई थी। हमारे में क्या होता है कि समाज के कुछ लोगों को बिठा के बातचीत पंचायत के द्वारा निपटा दी जाती है, तो वही सेम कंडीशन थी। वैसे मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा आपसे। मैं ये बोलना चाहूँगा अपनी छत्तीस बिरादरी अन्य सभी लोगों से कि अपने बच्चों का, बेटा हो या बेटी हो, मैं ये नहीं बोलता कि बेटी हो, उनको किसी भी बात के लिए जो भी वो बात बोलें उसको हल्के में कभी ना लें, और कोई भी बात कहीं भी कुछ भी मोड़ ले सकती है। तो जो भी कोई बात हो उस पर एक्शन लें, और बाकी हमारे इस केस की जो भी चल रहा है उसको थोड़ा फास्ट वे में चलाया जाए, और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ योगी सरकार है। अगर हमारे यहाँ एक जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम बोलिए। हमारे यहाँ योगी सरकार है मैम, एक बाइक चोर को भी गोली मार के वो जेल भेज देते हैं। तो मैं नहीं बोलता कि गोली मारो, मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल इंसाफ जरूर मिलेगा, और हम भी सरकार से यही जो कि चाहते हैं, यही मांग करते हैं। लेकिन रोहित जी, सवाल ये भी है कि आपकी दूसरी बहन भी वहीं पर थी, कंचन भी थी, निकी भी थी, दोनों की शादी हुई थी एक साथ, और माना जा रहा है कि 35 लाख रुपए का ये कहीं मामला कुछ हो गया। कितने वक्त से मांग की जा रही थी दहेज की, और क्या क्या आप लोग दहेज में दे चुके थे अब तक? मैम 2016 9 दिसंबर आफ्टर नोटबंदी के बाद हमने शादी की थी। स्कॉर्पियो शादी में दी थी, टॉप मॉडल। बाकी बेसिक सामान जो घर का होता है नॉर्मली, इलेक्ट्रिक वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो सारा दिया था कम्प्लीटली। तो देन उसके बाद चीज़ें ऐसी हैं 2016 में, और अभी 2025 में 9 ईयर का गैप है। तो 9 ईयर में चीज़ें चेंज होती हैं। और बाकी मैरिटल अफेयर भी थे लड़के के बाहर, दोनों के ही हैं, और दोनों लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, ये भी एक रीजन है जो प्रताड़ित किया जाता था। जी मैम, जी मैम, ठीक है। और बिहाइंड स्ट्रॉन्ग रीजन आपकी तरफ से गाड़ी भी दी गई थी अभी तक दहेज में? जी मैम, जी मैम। ठीक है। और कोई डिमांड की जा रही थी? क्या कैश की डिमांड थी या और भी कोई डिमांड थी? जी मैम। रोहित जी, कैश की डिमांड थी या और भी कोई डिमांड की जा रही थी? आप गाड़ी भी दे चुके थे, घर का सामान दे चुके थे, आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की कि हमारी बहन या आपके पिता ने कि हमारी बेटी खुश रहे। दोनों बेटियों को एक घर में इसलिए ब्याहा गया ताकि दोनों खुश रहें। लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा, और वाकई ये शर्मनाक सच्चाई है हमारे समाज की। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि आपसे क्या अब सिर्फ कैश की डिमांड की जा रही थी 35 लाख रुपए की, और कितने वक्त से ये मांग चल रही थी? मैम ये चीज़ें काफ़ी समय से चल रही थी। 11 फरवरी को भी चीज़ें हुई थी, उसके बाद घर ले आए थे। फिर मार्च में पंचायत के थ्रू होली के बाद वो अपने घर चली गई थी, समझा बुझा के कि समझाएंगे, करेंगे वो चीज़। और जब दीदी को बेटा हुआ था छोटा, हमारे यहाँ चूचक बोलते हैं, तो उस टाइम बुलेट दी थी, कुछ कैश भी दिया था, और गोल्ड वगैरह भी दिया था लोगों के लिए। जो मतलब हमारे रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के थ्रू सब चीज़ सबके लिए हुई थी। मतलब शादी के बाद से ही लगातार डिमांड्स और बढ़ती जा रही थी? जी मैम। और एक और सवाल मेरा ये है कि जो ये शख्स है उसकी माँ का भी रोल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है सास और जो ये लड़का था, यानी कि माँ बेटा दोनों मिलकर पीटते थे आपकी बहन को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैम ये वर्ड मैं मुंह से बयां नहीं कर सकता, आप वीडियो क्लिप चेक कीजिए, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। देखिए, उनके बेटे का भी बयान हमने सुना रोहित जी, और वाकई वो दिल को झकझोर देने वाला है। और एक माँ के लिए आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अपनी माँ को देखा कि खुद और ऐसी हालत में देखा, उसने बयान जो दिया है ना, वो वाकई हैरान कर देता है, और वाकई हम सब लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने कहा कि पहले थप्पड़ मारा और उसके बाद लाइटर जला दिया। अब देखिए, ऐसा जो कुछ भी हुआ, और कुछ उनके बेटे ने आपको बताया है, कुछ शेयर किया हो आपके साथ?
नहीं मैम, और कुछ नहीं बताया, उसी ने तो बताया था हमें सारी चीज़ें, हमें कहाँ पता चलती क्या हुआ है। आपकी जो दूसरी बहन है, क्या उनके भी बच्चा है, बेटा है, और वो क्या बताती हैं आपको इस बारे में, क्योंकि दोनों शेयर तो करते ही होंगे, क्योंकि दोनों बहनों की आपने एक घर में शादी की। मैम वो 2 बच्चे नीचे थे, वो अपना होमवर्क कर रहा था, क्योंकि वो एबिस जो है स्टडी में बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, 100 में से 96 97 नंबर लाता है। रोहित, अब क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहन तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अभी आपकी दूसरी बहन है और वो भी परेशान है, आपने जैसा कि बताया, दोनों को ही मैंने सुना कि परेशान किया जाता था। अब आगे क्या चाहते हैं? एक नहीं पूरी 36 बिरादरी की बहनें मेरी बहनें हैं, और मैं तो सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बात हो उस बात को पोलाइटली ना लें, उस पर जो भी एक्शन हो वो एक्शन ले, भले उस अपनी बहन बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए किस हद तक भी जाना पड़े, जाओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी मनोस्थिति हम समझ सकते हैं इस वक्त, लेकिन अब आगे की क्या डिमांड है? आप देखिए, मांग ये तो है कि हमने देखा जो प्रदर्शन किए जा रहे थे कि हमें खून के बदले खून, हमें जो मुजरिम है, मैं उनको चाहता हूँ, मुजरिमों को चाहता हूँ कड़ी से कड़ी जो सजा हो हमारे कानून में वो उनको मिलनी चाहिए। जो उनने किया है वो उनको कम से कम उसका पछतावा तो। कुछ लोग और हैं क्रूर प्रवृत्ति के जो कर रहे हैं बहन बेटियों पर अत्याचार, उनको भी तो मैसेज मिलना चाहिए। रोहित जी, किन किन लोगों ऐसे को तो आए दिन अपराध बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हो। किन किन लोगों को आप मुजरिम मानते हैं? जो लोग लगातार प्रेशर बना रहे थे दहेज को लेकर, उनके परिवार के कौन कौन वो लोग हैं? माँ आपने बताया, वो शख्स खुद हो गया जो कि गिरफ्तार भी किया जा चुका है, बोला जा रहा है कि ससुराल वाले फरार कर सकते हो वीडियो में। जी, वीडियो के अलावा भी तो चीजें रही होंगी ना रोहित जी, तो हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि परिवार के और कौन कौन लोग शामिल थे? कुछ चीजें मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट भी होती हैं। ठीक है, दैट्स ऑल मैम, आई रिक्वेस्ट फॉर यू, माय सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। नहीं, आपकी इस वक्त जो स्थिति है वो हम बखूबी समझ रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और सरकार तक आपकी वो बात पहुंचे जो आप पहुंचाना चाहते हैं। मैम मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही, पर जो और भी बहन बेटियाँ वो भी हमारी बहन बेटियाँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ उनके साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो उस पर सब लोग, मेरे जितने भाई बंधु हैं, वो एक्शन ले, और बाकी जो हमारे साथ हुआ है, जो मुजरिम है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल मैम। यानी कि रोहित जी, आप ये मानते हैं कि कभी भी हल्के में इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, और ये हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है, एक ऐसी सच्चाई है। इन चीज़ों को नहीं मैम, किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आप मानते हैं कि पहले अगर रिएक्ट कर दिया जाता तो शायद वाले इंसान को। जी बोलिए। जी बोलिए। जो ना कमाने वाले इंसान को सब चीज़ की सुविधा मिल रही है, फिर भी उसको नहीं रहा जा रहा, तो इंसान क्या करेगा बताओ? जीने भी नहीं दिया, अरे नहीं रखनी थी कोई बात थी तो मना कर देता, अपनी बहन अपने घर ले आते हम। इतना बड़ा बच्चा आता है, इतनी बड़ी की हमने, मारने के लिए थोड़ी नहीं की, इतनी बड़ी की तो हम उसको और कुछ भी कराते। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, ऑन डिमांड कर रहे हैं, अपनी बेटी की कराते, अपने घर रखते, भाई की तरह रखते। मैंने तो बच्चों की तरह रखा है, भले ही मेरी सिस्टर थी। जिसका जाता है ना मैम, उसको पता होती है चीजें। निकी का बेटा अभी आपके पास है रोहित जी? ठीक है, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे, निकी के भाई, और आप समझ सकते हैं एक भाई जिसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, दहेज के लिए एक बहू को दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। आप सोचिए 2025 में इस वक्त हम जी रहे हैं और इस तरह की खबरें सामने आती हैं। और ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, कुछ वीडियो तो ऐसा है जो हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर इसे दिखाया जाना भी पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, उसमें शख्स की माँ भी नजर आ रही है, जो वीडियो बना रहा है उस पर भी अटैक कर देता है ये जो शख्स है। और ये आप शादी के दौरान की तस्वीरें देख सकते हैं, ये 2016 की तस्वीर जब शादी हुई थी, और उसके बाद देखिए क्या हाल इसका कर दिया गया।
सिर्फ दहेज के लिए। तो कुप्रथा जिसको खत्म करने की बात जरूर की जाती है, लेकिन इस कुप्रथा ने एक बार फिर से एक और बहू को दहेज की बलि चढ़ा दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।